चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक। जी हाँ, पिछले 2-3 दिनों से आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब जो प्रेसिजन अटैक वगैरह के, देखिए टेररिज्म के लिए इस दुनिया में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मतलब सिविलियंस ऑब्वियसली हार्म नहीं होने चाहिए कहीं पे भी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जवाब देना था। एंड आज बहुत, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, जो जिनकी भी जाने पहलगाम में गई है, आई थिंक वी हैव टेकन आवर रिवेंज एंड थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री सर्विसेज। चलिए लेट अस स्टार्ट विद टुडेज न्यूज। जीटीए ने इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। मैं सीरियसली कह रहा हूं दोस्तों। मतलब हाँ, पिछले टेक न्यूज में मैंने बताया था कि जीटीए का जो लॉन्च है वो डिले हो गया मई 26, 2026 तक, लेकिन उसके बाद में इमीडिएटली दूसरा ट्रेलर आ गया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 का। ओ माय गॉड, क्या ग्राफिक्स है दोस्तों। मतलब देख के मैं लिटरली 3-4 बार रिपीट करके मैंने देखा, इट इज लुकिंग सो गुड। इनफैक्ट पहले 17-18 घंटे में कुछ 55 मिलियन व्यूज आए उस सेकंड ट्रेलर में। बेसिकली वाइब्रेंट वाइस सिटी दिखा रहे हैं, फ्लोरिडा से इंस्पायर्ड वगैरह। आपको पता है इस जो गेम डेवलपमेंट का कितना बजट है? $2 बिलियन। मतलब 17,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा किए हैं ये गेम डेवलप करने के लिए। सो या लेट्स वेट अब 1 साल और। माय गुडनेस, ये तो मैं पिछले कई दिनों से कहते आ रहा हूं दोस्तों, लेकिन स्मार्टफोन मार्केट जो है ना, ओवरऑल दुनिया भर देखोगे, इवन इंडिया में इट इज स्टेबल है। मतलब सैचुरेट हो गया है, बढ़ नहीं रहा है। इनफैक्ट साइबर मीडिया रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट जो है 7% से डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर, अगर आप फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 की तरफ देखते हो तो। एंड इस डिस्पाइट के बावजूद 5G स्मार्टफोन जो है वो 14% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उन्होंने देखा हुआ है। बेसिकली अगर सभी स्मार्टफोन्स देखोगे तो 86% जो शिपमेंट्स हुए वो 5G स्मार्टफोन्स के हुए हैं। लेकिन अगर मैं स्मार्टफोन मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो वीवो 20% के साथ नंबर 1 पे है, सैमसंग दूसरे नंबर पे है 18% एंड शाओमी 13% पे है। इंटरेस्टिंग। मतलब ये एप्पल के जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सर्विसेज है एडीक्यू, उन्होंने कहा है कि अगले दशक में, मतलब अगले 10 साल में आईफोन जो है ऑब्सोलीट हो जाएगा। क्यों पता है? बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली तो मुझे लगता है कि 10 साल भी नहीं लगने वाले उसे। 5-7 साल में फोन्स वगैरह जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अभी के जो फोन्स है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे लिटरली, मेरे हिसाब से। सो या देखते हैं। मतलब उस टाइम ऐसे होगा कि आप सोचोगे और बात कर लोगे, न्यूरालिंक वगैरह होगा, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साथ होगी। I don't know what is going to happen. लेकिन एक चीज तो है दोस्तों, we are living in an exciting time. चलिए आने वाले लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं, कुछ स्मार्टफोन्स के, अभी के स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। मोटोरोला Razr 60 अल्ट्रा इंडिया में मई 13 को लॉन्च हो रहा है। एंड ये करब ग्रीन, रियो रेड एंड वुड ब्राउन, ऐसे 3 कलर्स में आने वाला है। इस टाइम फ्लैगशिप लेवल के स्पेक्स आने वाले, ऐसे कहा जा रहा है। जबरदस्त 50+50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी है, LTPO डिस्प्ले आने वाला है, 4 इंच का एक्सटर्नल डिस्प्ले होने वाला है, 68 वॉट चार्जिंग है, 8 एलिट प्रोसेसर है, मतलब द वर्क्स। वैसे Realme GT7 ग्लोबली मई 27 को लॉन्च हो रहा है पेरिस में। ब्लैक एंड ब्लू कलर में होने वाला है। एंड इस टाइम थर्मल सॉल्यूशन उन्होंने लेके आए हैं, ग्राफीन इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ज्यादा ठंडा वगैरह रहेगा, ऐसे कहा जा रहा है। डायमेंसिटी 9400+ पे है, 7200 मिली एम्पीयर की बैटरी है, नॉट बैड। मई 13 को और एक फोन लॉन्च हो रहा है जिसके बारे में हम अनपैक्ड इवेंट से बात कर रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी S25 एज। जी हाँ, कहा जा रहा है कि उनका जो टैगलाइन है वो कहता है मोर देन अ स्लिम स्मार्टफोन, एवरी कर्व, कॉन्टूर एंड कंपोनेंट। ये जो है ना, ये ब्रेक थ्रू एंड प्रिसाइज इंजीनियरिंग से बनाया हुआ है और आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देने वाला है। आई होप ज्यादा प्रीमियम प्राइस ना हो इसकी। आई मीन सीरियसली 8 एलिट पे होगा, बहुत ही पतला होने वाला है, 6.7 इंच का डिस्प्ले होगा, बट बैटरी पतला होने की वजह से 3900 मिली एम्पीयर की बैटरी है। सो yeah, that's what it is. iQOO Neo 10 इंडिया में मई 26 को लॉन्च होने वाला है। इसकी प्राइस अंडर 35,000 होने वाली है। 8S Gen 4 पे होगा। इसमें भी 7000 मिली एम्पीयर की बैटरी एंड 120 वॉट चार्जिंग। मई में भी बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको 3-4 बता दिए। Oppo भी उनका Reno 14 लॉन्च कर रहा है, Reno 14 सीरीज लॉन्च कर रहा है, लेकिन ये चाइना में, उसके बाद में वो इंडिया में आएगा। बट यस, लॉट ऑफ फोन्स कमिंग एंड Reno इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोन्स। Oppo Reno 14 के बारे में बात करूं तो डायमेंसिटी 8350 पे होने वाला है, 50+8+50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा सेटअप होगा। इसमें 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी एंड 80 वॉट चार्जिंग है। साथ में इसी में 14 Pro भी लॉन्च होगा, जो इधर डायमेंसिटी 8400 या 9300+ पे होने वाला है। इसमें 6500 मिली एम्पीयर की बैटरी एंड 100 वॉट चार्जिंग। ऑलराइट, लीक्स एंड रूमर्स का वक्त होता है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन iPhone 18 Pro के कुछ
ऐसे ही लीक्स आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो जो पिल कटआउट है ना ऊपर डायनेमिक आइलैंड निकल जाने वाला है, ट्रूली सीमलेस डिस्प्ले होने वाला है। नहीं, टोटली सीमलेस नहीं, पंच होल होगा। यस, एक साइड में सिंगल पंच होल कटआउट होने वाला है एंड टॉप लेफ्ट में होगा, ऐसे कहा जा रहा है। ओ माय गॉड, मतलब फिर वो डायनेमिक आइलैंड का मतलब क्या रहेगा? आई रियली, मतलब ये समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। अब उन्होंने टाइटेनियम डिस्प्ले डाला, उसके बाद में 2 साल के बाद निकाल दिया। अभी इस साल कहा जा रहा है कि ये टाइटेनियम नहीं होने वाला है। सो आई रियली डोंट नो, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में जरूर बताइएगा। Vivo X200 FE इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अल्ट्रा तो नहीं आएगा, वैसे अल्ट्रा का वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिएगा। जी हाँ, जबरदस्त, आई थिंक दी बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, DSLR के एकदम करीब आता है। बट उसका फैन एडिशन तो नहीं है, FE कह रहे हैं। FE का फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है, बट हाँ इसके जो की स्पेसिफिकेशंस वो आ गए। कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप होने वाला है, 50 से 60 हजार के बीच में। Dimensity 9400E पे होने वाला है। इसमें अच्छे कैमराज होंगे, 50+8+50 मेगापिक्सल का कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल का सेल्फी। छोटा होने के बावजूद 6500 मिली एम्पीयर की बैटरी, 90 वॉट चार्जिंग। ऑलराइट, अगली खबर देते हैं, लेकिन भूलिए दोस्तों आपको बताना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, इधर सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है ना, उसे जरूर, ऑफिशियल ट्रैकिंग टेक, उधर डील्स डालते हैं हर 1 घंटे में, तो गो एंड चेक दैट आउट। लेकिन अगली खबर, लीक पोको F7 जो है, इसका ग्लोबल वेरिएंट FCC पे आ गया है। यस, ये 8S Gen 4 पे होने वाला है। 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसमें शायद वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरी, 7550 मिली एम्पीयर की बैटरी है, 90 वॉट चार्जिंग। लेकिन दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, देखना है तो जरूर जाके देखिएगा। हमने चाइना से मांगा, उसका ऑलरेडी वीडियो कर दिया है। WTF न्यूज ऑफ द डे, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 की एक खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि अल्ट्रा थिन डिजाइन होने। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये थिन होने का जो ट्रेंड है, ये सडनली क्यों आ गया है 2025 में। मतलब किसने पूछा था? दिस इज समथिंग न्यू, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट हाँ, ये जो Z Fold 7 है ना, ये बहुत ही पतला होने वाला है। फोल्ड करोगे तब 8.9 mm होगा, खोलोगे तो 3.9 mm होगा। 3.9 mm, मतलब मुझे तो वो यूज करने में टेंशन आने वाला है, सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब सोचिए, 3.9 mm हाथ में लोगे, टूटने का डर। ओ माय गॉड, आई डोंट नो। बट हाँ, 4400 मिली एम्पीयर की बैटरी है, जो सेम एज Z Fold 6, एंड जुलाई में रिवील होने वाला है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कितना पतला होगा। ऑलराइट, रैपिड फायर, आपका फेवरेट सेगमेंट। सैमसंग गैलेक्सी A50 से A36 में ना, जो साइड बटन है ना, उसमें गूगल जेमिनी का फंक्शनैलिटी आने वाला है। सो नॉट बैड। नेटफ्लिक्स अब AI चैटबॉट टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको ढूंढना है कुछ मतलब देखने के लिए, खरीदने के लिए, देखने के लिए, तो AI चैटबॉट अब सजेस्ट करेगा। वैसे सैमसंग का जो नाउ बार है ना, इसके फीचर सेट बढ़ने वाले हैं। अब कहा जा रहा है कि वो फोन कॉल्स, डू नॉट डिस्टर्ब और बहुत सारे और नए फीचर्स नाउ बार में ऐड करने वाले हैं इन One UI 8। चलिए दोस्तों, आज की खबरें होती है खत्म इधर ही। कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।